गायत्री की शादी को 8 साल हो चुके थे, पर अभी तक उसे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। गायत्री की सास मनोरमा हमेशा इस बात के लिए उसे ताने देती थी। ये लो मनोरमा बहन, मिठाई खाओ, मेरी बहू के पोता हुआ है। बस अभी अभी अस्पताल से ही आ रही हूँ, तो सोचा सभी पड़ोसियों का मुंह मीठा करवा दूं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो तुम दादी बन गई। बहू ने आते ही पोते का मुंह दिखा दिया। एक मेरी बहू है, शादी को 8 साल हो गए। पता नहीं हमारी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसी बांझ बहू हमारे घर में आई। वो तो है, पर अब क्या ही हो सकता है। जो किस्मत में लिखा है वही तो मिलना है। अच्छा, मैं चलती हूँ, और घरों में भी मिठाई बांटनी है। अपनी सास की बात सुनकर गायत्री रोने लगती है। अब क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा हो रही हो? अपनी किस्मत को रो रही हूँ। तेरी बांझ बीवी के कारण मोहल्ले वालों के सामने कितनी बदनामी हो रही है। माँ, किस्मत तुम्हारी नहीं, मेरी भी खराब है। मेरे दोस्त यार मेरा मजाक उड़ाते हैं। सबके बच्चे हो गए, सब मुझे बोलते हैं कि मैं बाप नहीं बन पाया, और ये सब इस गायत्री के कारण हो रहा है। कभी कभी तो जी करता है इससे सारे रिश्ते तोड़कर दूसरी शादी कर लूं। सुरेश की बात सुनकर गायत्री घबरा जाती है। उस बेचारी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक दिन मनोरमा घर पर नहीं थी। एक साधु बाबा द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। बाबा को भिक्षा दो बेटी। बाबा, ये लो, मैंने अभी अभी रोटी और साग बनाया है, आप ये खा लो। जीती रहो बेटी, माँ दुर्गा की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। मैं तुझे चिंताओं से घिरा हुआ देख रहा हूँ। अपनी सभी चिंताओं दूर करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा कर। यदि तेरे मन में कोई भी इच्छा है तो माँ से मांग बेटी, और कल से शुरू होने वाले नवरात्रि व्रत कर। वो तेरी हर मनोकामना पूरी करेंगी, वही तेरे सारे दुख दूर करेंगी। साधु बाबा ने गायत्री को माँ दुर्गा की भक्ति का मार्ग बताया और चले गए। हे दुर्गा माँ, मैं आपके नवरात्रि व्रत पूरे विधि विधान से संपूर्ण कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति देना माँ। जय माँ दुर्गा। गायत्री ने माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने का प्रण लिया और अगले दिन पूजा की सारी तैयारी करके वो मंदिर जाने लगी। ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? माँ जी, आज से नवरात्रि व्रत शुरू है, तो मैंने भी नवरात्रि व्रत रखे हैं, इसीलिए मंदिर जा रही हूँ। कुछ नहीं होने वाला ये मंदिर में पूजा पाठ करने से और ये व्रत रखने से। इन व्रत और पूजा पाठ से कोई चमत्कार नहीं होते। अगर तू ये सोच रही है कि ये नवरात्रि व्रत रखने से माँ दुर्गा तेरा बांझपन दूर कर देंगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमने तुझे हर डॉक्टर हकीम को दिखा दिया है, सबने यही बोला है कि तू बांझ ही रहेगी। मनहूस कहेगी। गायत्री की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बिना कुछ कहे चुपचाप माँ दुर्गा के मंदिर में जाती है और पूजा करते करते वो माँ से प्रार्थना करने लगती है। हे शेरों वाली मैया, आप तो सबकी मुरादें पूरी करने वाली हो, मेरी भी मुराद पूरी कर दो माँ, मेरी झोली भर दो माँ। मैं आपके द्वार आई हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो माँ। गायत्री माँ दुर्गा की पूजा करके वापस आती है। तभी रास्ते में उसे रोती हुई एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। गायत्री उस बच्ची के पास जाती है। क्या हुआ गुड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता कहीं खो गए हैं। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं ऐसे इस बच्ची को अकेले छोड़कर मेरे साथ ही रहना। गायत्री छोटी बच्ची को अपने साथ घर ले आती है। ये किसे पकड़ लाई है? किसकी बच्ची है ये? माँ जी, ये अपने माता पिता से बिछड़ गई है, बहुत रो रही थी, इसलिए मैं इसे घर ले आई। हमने कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है जो सड़क पर चलते भिखारियों के बच्चों को अपने घर में जगह दे दे। खुद तो तू अपने बच्चे कर नहीं पाई, बांझ कहीं। ऊपर से ये अनाथ बच्ची और उठा कर ले आई है। भगवान जाने किसकी बच्ची है ये। जा, इसे वहीं छोड़कर आ। ऐसे किसी की भी बच्ची को घर में थोड़ी रख लेंगे। माँ जी, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। जब इसके माता पिता मिल जाएंगे तब ये चली जाएगी। कृपया करके इसे यहाँ रहने दीजिए। रहने दो माँ, बेकार में ये रो रो कर पूरे घर को परेशान कर देगी। तुम इसकी वजह से परेशान मत हो। मैं वैसे भी इससे बहुत जल्दी छुटकारा पाने का उपाय सोच रहा हूँ। जा, ले जा और जी भर कर प्यार कर ले इसे। खुद के बच्चे तो तू प्यार करने के लिए पैदा कर नहीं सकती। गायत्री उस बच्ची को कमरे में ले जाती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का कुछ लाती हूँ। गायत्री ने अपने लिए जो फलाहार बनाया था वही वो उस बच्ची को खाने के लिए देती है। बच्ची फलाहार खाकर सो जाती है। कुछ दिन तक गायत्री उस बच्ची को अपने पास ही रखती है।
गुड़िया रानी, कल दुर्गा अष्टमी का दिन है। कल मैं घर पर कन्या पूजन करूंगी। चलो, मैं तुम्हें बाजार से कुछ नए कपड़े खरीद कर दे देती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो माँ। तुमने मुझे माँ कहा, एक बार फिर से बोलो, माँ। गायत्री बच्ची को गले से लगा लेती है और फिर रोने लगती है। अगले दिन दुर्गा अष्टमी का दिन था। गायत्री बच्ची को बहुत सुंदर तैयार करती है। गायत्री कन्या पूजन की तैयारी कर रही थी, तभी मनोरमा आती है और गुस्से में भरी सब कुछ हटाने लगती है। बहुत हो गया तेरा ढोंग, अब ये बच्ची यहाँ नहीं रहेगी और ना ही कोई कन्या पूजन होगा। मनोरमा पूजा घर के आगे रखे सामान को हटाने लगती है, तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। उसकी आंखें जलने लगती हैं और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वो चिल्ला पड़ती है और वो छोटी बच्ची माँ दुर्गा के रूप में आ जाती है। माँ, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिली है। तुमने गायत्री पर बहुत जुल्म किए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो माँ नहीं बन सकती। पर मेरी पूजा करने वाली सुहागिन स्त्री की गोद कभी खाली नहीं रहती। मैं गायत्री को माँ बनने का वरदान देती हूँ। आज से ठीक 9 माह के पश्चात गायत्री एक कन्या को जन्म देगी। मैं उसे उसकी पूजा का फल देने आई हूँ। मैया, आप एक बेटी के रूप में मेरे पास आई। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गई माँ। मेरी सासू माँ को क्षमा कर दो माँ, उन्हें दंड मत दो। आप तो ममता की देवी हो माँ। मेरी सास से जो भूल हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गायत्री की बातें सुनकर मनोरमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो कितनी बड़ी भूल करने वाली थी। उसने कन्या पूजन को खंडित करने का दुस्साहस किया था। हे शेरों वाली माँ, मुझसे भूल हो गई। हे दुर्गा मैया, मुझे क्षमा करो। मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाई। मैं माया के बंधन में सब कुछ भूल गई थी। मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो माँ। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ। मैंने भी गायत्री को बहुत सताया माँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। माँ की आंखों की रोशनी लौटा दो मैया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। पर ध्यान रहे, इस धरती पर प्रत्येक कन्या मेरा ही स्वरूप है। इसलिए जो कोई भी कन्या पर अत्याचार करेगा, तब मैं दुर्गा रूप में उन्हें दंड देने अवश्य आऊंगी। आज गायत्री के कहने पर मैं तुम्हें क्षमा कर रही हूँ। गायत्री, तुमने मेरे नवरात्रि व्रत विधि पूर्वक किए हैं, इसलिए अब अपने परिवार के साथ मिलकर कन्या पूजन करो। जिस घर में भी कन्या की पूजा होती है, उन पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है और उस घर में सुखों का वास होता है। गायत्री को आशीर्वाद देकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और देवी दुर्गा के आशीर्वाद से ठीक 9 माह के पश्चात गायत्री एक बेटी को जन्म देती है। गायत्री की बेटी माँ दुर्गा के आशीर्वाद। गांव में पूजा नाम की एक गरीब लड़की थी जो अपनी माँ शांति के साथ उसकी झोपड़ी में रहती थी। उसकी माँ काफी बीमार रहती थी। एक दिन पूजा अपनी माँ को दवाई देते हुए कहती है, माँ ये लो, उठो और दवाई खा लो। रोज रोज इस बीमारी में पड़े रहने से तो अच्छा होता कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो माँ? तुम जानती हो ना, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम ही तो मेरे सिर की छत हो माँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर मैं कैसे जीऊंगी? इसीलिए तो चाहती हूँ कि जल्दी से तेरा घर बस जाए। अपनी माँ की सुनी आंखों में खुद की शादी का ख्याल देखकर पूजा बात को बदलते हुए कहती है, आप भी न माँ, जब देखो मुझे अपनी बातों में उलझाए रखती हैं। अब मैं जल्दी से खेतों में से मूली तोड़कर बाजार में बेच आती हूँ, नहीं तो कोई और उसे ना ले जाए। मूली तोड़ने के बाद पूजा उसे बाजार में ले जाकर बेचने बैठ जाती है। ले लो ताजी मूली, ताजी मूली ले लो। लेकिन उसकी आवाज सुनकर भी कोई उस गरीब से मूली नहीं खरीदता। तभी कुछ देर बाद एक नौजवान ग्राहक उसके पास आता है और उससे कहता है, कैसे दी ये मूली? जी 20 रुपए किलो है बाबूजी, खरीद लीजिएगा तो एक गरीब के घर का चूल्हा जल जाएगा। उसकी बातों में छुपी गरीबी को देखकर नीरज का मन भी पिघल जाता है और वो कहता है, ऐसा कीजिए, ये सारी मूली तोल दीजिए और ये 200 रुपये रखिए। नीरज की दरियादिली देखकर पूजा का उदास चेहरा खुशी से भर जाता है और वो खुश होकर नीरज से कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आज आपकी वजह से मैं अपनी बीमार माँ को भरपेट खाना खिला सकूंगी, साथ ही उनके लिए थोड़ी दवाई भी ले लूंगी। ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं और नीरज अब रोज पूजा से आकर मूली खरीद कर ले जाने लगा। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान हुई और दोनों दोस्त बन गए। फिर एक दिन नीरज पूजा के घर की दहलीज तक आ पहुंचा। अरे साहब, आप यहाँ अंदर आइए, हमारे इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। नीरज अंदर जाता है और पूजा की माँ के पैर छूकर कहता है,
प्रणाम। भाई साहब हैं जिनकी वजह से हमारा घर चल रहा है। यही रोज आकर मुझसे सारी मूली खरीद कर ले जाते हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। इस वक्त तो भगवान से पहले केवल आप ही मेरी मनोकामना पूरी कर सकती है माँ जी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अब बात यह है माँ जी कि आपकी बेटी पूजा मुझे भा गई है और मैं उम्र भर के लिए इसका हाथ थामना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये बात सुनकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, बेटा कौन गरीब नहीं चाहता कि उसकी बेटी के हाथ पीले हो। तुम ले जाओ इसे, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जी को भी हम साथ ले चलेंगे पूजा। इसके बाद वो दोनों मंदिर जाकर 7 फेरे ले लेते हैं। फिर पूजा और उसकी माँ को लेकर नीरज अपने घर चला जाता है। वो दरवाजे की घंटी बजाते हैं तो नीरज की माँ सुभद्रा दरवाजा खोलने के लिए जाती है। अब इस वक्त कौन घंटी बजा रहा है? ओहो, कहीं फिर से कोई भूखा नंगा तो नहीं आ गया। सुभद्रा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने बेटे के गले में शादी की माला देखकर सारा माजरा समझ जाती है। वो तो मैं तुम दोनों के गले में पड़ी माला को देखते ही समझ गई। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं, अब तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं जानता था माँ, आप हमें जरूर माफ कर देंगी। लेकिन वो सब ये बात नहीं जानते थे कि सुभद्रा की इस हामी के पीछे कुछ और ही राज छुपा था। अगले दिन सुबह जैसे ही नीरज ऑफिस के लिए निकलता है तो सुभद्रा का अत्याचार दोनों माँ बेटी पर शुरू हो जाता है। अरे ओ गरीब खाने से आई हुई माँ बेटी, इस महल को देखकर तो तुम दोनों की आंखें चौंधिया गई होंगी ना। तुमने तो ऐसा घर सिर्फ अपने सपने में ही देखा होगा और उसी सपने को पूरा करने के लिए बुढ़िया तूने अपनी जवान बेटी का इस्तेमाल करके मेरे भोले भाले अमीर बेटे को फंसा लिया। मैं तुम दोनों माँ बेटी की सब चाल समझती हूँ। बहन जी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बस बस अब नाटक बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ। ए बुढ़िया चल, किचन में बर्तन पड़े उन्हें धो दे। और तू बहुरानी या नौकरानी जो भी है, जल्दी से सारे घर में झाड़ू पोछा लगा और फिर कपड़े पड़े उन्हें धो दे। लेकिन सासू माँ, मेरे होते हुए आप ये सारे काम मेरी माँ को करने के लिए क्यों कह रही हैं? वो तो पहले ही बीमार है। सुभद्रा अपनी बहू के बाल पकड़कर उसे कहती है, अच्छा, अपनी माँ पर बड़ी दया आ रही है। एक तो अपने लटके झटके दिखाकर मेरे बेटे को फांस लिया, ऊपर से दहेज के नाम पर इस बुढ़िया को अपने साथ ले आई। चलो अब दोनों जल्दी जल्दी काम करो। मैं घर का सारा काम कर लूंगी बहन जी, बस आप मेरी बेटी को परेशान मत कीजिए। फिर बेचारी शांति और पूजा दोनों काम पर लग जाती हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। नीरज के जाते ही सुभद्रा दोनों से दिन भर काम लेती और उन दोनों पर अत्याचार करती। शांति, अरे ओ शांति, अरे कहाँ मर गई बुढ़िया? सासू माँ, आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तेज बुखार है। अगर कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, तो वो महारानी मेरे घर में आराम फरमा रही है, अभी बताती हूँ उसे। ये कहकर सुभद्रा पानी की बोतल आराम कर रही शांति पर उड़ेल देती है। बहन जी, ये क्या तरीका है एक सोते हुए इंसान को जगाने का? चुप कर, अब तू 2 टके की बुढ़िया मुझे तरीका बताएगी? चल खड़ी हो, घर का सारा काम बाकी है और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। बहन जी, मुझे बुखार है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूं। तुम जैसे भिखारियों की नौटंकी बाजी में अच्छे से जानती हूँ। बस बेड पर पड़े पड़े ही मुफ्त की रोटी तोड़नी है तुमने। अगर घर का काम नहीं किया ना तो भूखा मारूंगी तुम लोगों को। तुम जैसे भिखारियों की एक ईंट तक खरीदने की औकात नहीं। वो एहसान मानो मेरा जो तुम्हें इस आलीशान छत के नीचे रहने को मिल रहा है। बेचारी गरीब माँ बेटी को अपनी ऐड दिखाते हुए सुभद्रा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम से बेड पर लेटे लेटे गोंद के लड्डू खा रही होती है। सुभद्रा रोज इसी तरह उन दोनों पर किसी न किसी बहाने से अत्याचार करती रहती। इन दोनों गरीब औरतों पर कितना भी अत्याचार कर लो, लेकिन ये दोनों है कि यहाँ से खिसकने का नाम नहीं ले रही। अब मुझे अपना आखिरी दाव खेलना ही होगा। अरे बहू, कहाँ मर गई? इधर तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? तूने मेरी साड़ी प्रेस किया नहीं? जी वही कर रही थी। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए जाकर पहले किचन से 1 गिलास पानी तो ले आ। जी अभी ले आई। पूजा पानी लेकर आ ही रही होती है कि तभी सुभद्रा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हे राम, इस लड़की ने तो मेरी पूरी साड़ी जला दी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो प्रेस बंद करके गई थी। अच्छा, तो तू क्या कहना चाहती है? इसे क्या मैंने जलाया है? रुक अभी बताती हूँ तुझे।
सुभद्रा गरम गरम प्रेस पूजा के हाथ पर लगा देती है। दर्द के मारे पूजा जोर जोर से चिल्लाती है। अरे ये तो मेरी पूजा की आवाज है, लेकिन ये चिल्ला क्यों रही है? चल कर देखती हूँ। शांति कमरे में आती है। बहन जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों मेरी गरीब बेटी पर इतने जुल्म कर रही है? अच्छा बुढ़िया, तुझे बड़ी दया आ रही है अपनी बेटी पर। माँ को कुछ कहूँ तो बेटी को बुरा लगता है, और बेटी को कुछ करूँ तो माँ को दर्द होता है। एक काम करती हूँ, इन माँ बेटी की जोड़ी को ही अलग कर देती हूँ। चल बुढ़िया, तू अब भी निकल मेरे घर से, जा कहीं बाहर जाकर मर। सुभद्रा शांति को धक्के मारते हुए घर से बाहर ले जाती है। नीरज भी वहाँ पहुँच जाता है कि तभी बुखार से तप रही शांति चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। मार डाला इन्होंने मेरी माँ को। नीरज देखो ना, सासू माँ ने मेरी माँ के साथ क्या किया। फिर पूजा उसे सुभद्रा के अत्याचारों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर नीरज कहता है, वाह माँ वाह, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। एक बीमार बूढ़ी औरत पर जुल्म ढाते हुए आपके हाथ नहीं कांपे। अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। आपको तो बस ये शान और शोहरत प्यारी है ना, तो रहिए अब आप अपनी इसी दौलत के साथ। अब रहिए इस बड़े घर में अकेले। ये कहकर नीरज शांति को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे दवाई देता है। फिर नीरज पूजा और शांति के साथ अपने एक अलग फ्लैट में रहने लगता है, तो वहीं सुभद्रा को अपना आगे का जीवन अकेले ही उस घर में काटना पड़ता है।